नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के हुसैनगंज थाना के सराय डडीरा की सबसे बड़ी घटना है, जहां पर एक बहन को बचाने के चक्कर में एक भाई की हत्या हो जाती। ये सबसे बड़ा मामला है। जो उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार जो नारे लगाती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज भी हजारों से ज़्यादा शोषण बच्चों के हो रहे हैं, हजारों से ज़्यादा बच्चों के बलात्कार हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक घटना हुई है, जो घटना बहन को बचाने के चक्कर में एक भाई की हत्या हो गई। ये सबसे बड़ा मामला है और मेरे साथ ये पूरा पीड़ित परिवार है, जो उत्तर प्रदेश सरकार को गुहार लगाता है कि हमें उचित न्याय मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक इन लोगों को उचित न्याय मिला नहीं, जो आरोपी हैं वो पूरे पकड़े नहीं गए। ये सबसे बड़ा मामला है। आखिर इन लोगों से बात करते हैं, आखिर क्या वारदातें हुई थी, क्या हुआ था चाचा? मेरा नाम कमल सिंह यादव जी, ग्राम सराय डडीरा जी, जिला फतेहपुर, थाना हुसैनगंज जी जी का मूल निवासी हूँ। हाँ, मेरी दो बेटियाँ हाँ, न्योता खाने गई थी मत्तू के दरवाजे। अच्छा, यही गांव में कि वहीं बाहर? इसी गांव में। अच्छा, और वो लौट रही थी खाना खा के। हाँ, एक शिवम नाम का लड़का रास्ते में अंधकार में बैठा था। अच्छा, इनको जब देखा है हाँ, तो मेरी छोटी लड़की को सरपेट कर हाथ पकड़ लिए। हाँ, और पकड़ने के बाद मेरी बेटी दो थी, हाँ, तो वो छुड़ा कर भाग गई। हाँ, इसके बाद में फिर हम लोग 5 तारीख की बात है। अच्छा, इसके बाद फिर हम दिन भर हम मामला को बिल्कुल शांत रखा, हाँ, कुछ नहीं किया। हाँ, इसके बाद हमारा जो है बाग में एक जानवर बांधने का स्थान है, हाँ, हाँ, वहीं पर हम लोग रहते हैं। हाँ, फिर हम वहाँ पर हमारे एक छोटा बच्चा था, हाँ, उसको गाली दे रहा था, लठ लेता, शिवम नाम का लड़का। फिर मारने की धमकी देता कि यहाँ पौधों को तो हम मार डालेंगे। अच्छा, पहले से भी धमकी दे रहा था? धमकी दे रहा था। फिर इसके बाद में जब फिर वो बच्चा फोन की समय लगे, हम यहाँ से अपना एक लड़का लेकर और हम लोग गए उसके घर। अच्छा, तो वहाँ उसकी माँ से, उसके पिता से उड़हन दे रहे थे। तो वो जो है माँ ललकारी पहले हमको, हाँ, और ललकार के तुरंत कहा उठा ईटा मार। हाँ, हमारे लड़का का मार डंडा ईटा से गिरा दिए। अच्छा, घायल कर दिए पूरी तरीके से? घायल कर दिए बाबू बेटुका। इसके बाद बच्चा पड़ा, उसको मैं उठा रहा था, मेरे हाथ में मार दिया, मेरा हाथ भी घायल हो गया। अच्छा, सूचना लेके थाने में आप जब गए, वहाँ पर क्या हुआ था? वहाँ साहब 3 बार रिपोर्ट लिखा, हाँ, 3 बार रिपोर्ट, तीनों बार चीर दिया। अच्छा, फाड़ दिए वो लोग? हाँ, और फिर अपने मन से एक थानेदार कहा लाइए हम लिखते हैं, हाँ, और तुम्हारे को लिखे दे रहे हैं। हाँ, उसने लिखा फिर। अच्छा। हाँ। अब ये सबसे बड़ा मामला है, जो हुसैनगंज की प्रशासन है, हुसैनगंज का प्रशासन इतना बड़ा लापरवाह कैसे हो सकता है? जो ये लोग जाते हैं, ये पीड़ित परिवार जब न्याय के लिए जाते हैं तो इन लोगों को वहां से भगा दिया जाता है और इनका जो सूचना पत्र है वो भी फाड़ दिया जाता है। ये सबसे बड़ा मामला। आखिर क्या हुआ कि जो एप्लीकेशन है बार बार फाड़ा जा रहा था, क्या हुआ था? पुलिस प्रशासन पैसा लेके हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं करना चाहती थी। वो अपने हिसाब से फिर दर्ज किए हैं, बोले हम अपने हिसाब से करेंगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं दर्ज करेंगे। अच्छा, तो हम क्यों? आपके भाई को पीटा गया, आपके भाई के ऊपर ईंटा पत्थर चला गया, क्या अपने हिसाब से लिखेंगे वो? जी, फिर वही लोग लिखे, वही रिपोर्ट अपने मन से बनाए, बोले हम लिखे दे रहे हैं, हम इसी को दर्ज करेंगे, जो आप दोगे उसको हम चीड़ पार के फेंक देंगे। अच्छा, नहीं दर्ज करेंगे। तो कितने लोगों को गिरफ्तार किया था उन लोगों ने? अपनी कस्टडी में कितने लोग को लिया था? कितने दिन बाद ले लिया था उन लोगों ने? 2 लोगों को लिया था, 3 दिन बाद लिया था। उसके पापा को 3 दिन बाद लिया था, लड़के को फिर 2 दिन बाद लिया था। अच्छा। उसकी माँ, मेन मुलजिम माँ ही है, माँ ही ये बात लड़ाई करवाई, ये माँ ही इस लड़के को छूट दे रखी थी, बोली ये गांव का सांड है, हाँ, ये छुट्टा रहेगा, इसको हम नहीं दाबेंगे। उसकी अच्छा। माँ ही ये सब करवाई है, ये जो हुआ है। अब ये सबसे बड़ी बात ये है, जो उनकी शिवम की माँ होती है वो सबसे बड़ी अपराधी होती है, क्योंकि माँ जो होती है, माँ एक बहुत बड़ा हौसला देती है। उसके बाद वो लड़का जो है आरोप के ऊपर आरोप करता जा रहा था। कई मोहल्ले में कई लोगों के ऊपर आरोप किया है। क्या आरोप पहले से भी कोई किसी के साथ किया है कि नहीं चाचा? किया तो है, पर क्या कहा जाए, पहले भी किया है ना? किया है ना? हाँ, पहले भी किया। लड़की खुद मारी से चप्पल से मारी से लड़की खुद। अच्छा, आपकी लड़की ने 20 चप्पल मारा है? हाँ, की बात है।
अब ये सबसे बड़ा मामला है, गांव के लोगों के ऊपर आक्रमण करता था, गांव की बहन बेटियों पर आक्रमण करता था। जब गांव की बहन बेटियां जब चप्पल उठा के मारती थी तो भाग जाता था। लेकिन एक बड़ा कदम एक रात को हुआ जिससे दो बहनों को छेड़ते हुए, उसके बाद जब दोनों बहन भगती हैं तो जब भाई इनका जाता है वहाँ पर शिकायत करने के लिए तो इनको मार गिरा दिया जाता है। ये सबसे बड़ा मामला है। उसके बाद ये पूरा परिवार डर सा जाता है और ये पूरा परिवार उत्तर प्रदेश सरकार को गुहार लगाता है। पर ये थाने के पास जाते हैं तो वहाँ पर सूचना पत्र बार बार फाड़ा जा रहा था। ये सबसे बड़ा सवाल है, आखिर क्यों फाड़ा जा रहा था? आखिर क्या न्याय नहीं मिलना चाहिए इन लोगों को? क्या न्याय नहीं मिलेगा? क्या ऐसे ही यही ये अपराध होते रहेंगे? क्या अपराध रुकेंगे नहीं? जो हजारों से ज़्यादा बच्चों के साथ शोषण होते, हजारों से ज़्यादा गरीबों के हत्याएं हो जाती हैं, क्या ऐसे ही होता रहेगा? इस पर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये रुकेगा नहीं? क्या ऐसे ही अत्याचार होता रहेगा, ऐसे ही शोषण होता रहेगा? तो ये सबसे बड़ा जो कि ये घटना है, इस गांव में, इस परिवार में एक बड़ा घटना हुआ और उससे पूरा परिवार जो है डर सा जाता है। और ये पूरा परिवार जो उत्तर प्रदेश सरकार को गुहार लगाता है कि हमें उचित न्याय मिलना चाहिए। और मैं यहीं से वीडियो का एंड करता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।